अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं दो पुराने चेहरे और नए चेहरे। तो अलग अलग ही आप उनको देख चुके हैं, लेकिन आज तीनों साथ बैठे हुए, दोनों साथ बैठे हुए। तो ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? बाकी आप लोग तो जानते ही हैं हमें, हम तो पहले भी आपके साथ सामने आ चुके हैं। अच्छा, कभी भी कोई नए लोग आते हैं या फीमेल आती हैं तो अक्सर तारिक भाई ये आपकी कौन सी वाइफ है, ये आपकी कौन सी वाइफ है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग साथ बैठे हुए तो वो वाइफ, अच्छा, हस्बैंड वाइफ। अच्छा, इंडिया में ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक मशहूर है मुसलमानों के लिए, चार शादियाँ। चार शादियाँ बेशक एक इस्लाम में है, लेकिन हमारे यहाँ पहली 100 में वाली से नहीं देती। 100 में से कोई एक दो करते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ आप काफ़ी बताएं। लोग भी वीडियो बनाते हैं तो वो भी क्या हस्बैंड वाइफ है। अगर हम साथ मिलके बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हस्बैंड है या हाँ। वाइफ है। तो दूसरी वाइफ कहाँ तो गई, पहली वाइफ कहाँ गई? अक्सर नीचे कमेंट आ रहा होता है कि आपकी कौन सी वाइफ है, पहली वाइफ कहाँ है। ये काम ही ऐसा ही है कि हम तो- यूट्यूब में काम करते हैं तो एक्सचेंज हाँ। होते रहते हैं। तो- कुछ लड़कियाँ आती, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है कि मुसलमानों में चार शादियाँ जायज़ हैं। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं हर मुसलमान चार कर रहे हैं। यार और पहली वाली परमिशन नहीं देती। परमिशन नहीं पहली देती। बात ये है। और अब आप बताओ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली शादी की भी हालात इजाज़त नहीं दे रहे। जो हमारे मुल्क के हालात हैं तो वो पहली की भी इजाज़त नहीं दे रहे, तो चार तो क्या हुआ, हमको हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मैं भी इजाज़त नहीं दूँगी। कोई भी बीवी अपने शौहर को इजाज़त नहीं देती। नहीं आप जैसे देती कह रही है है। पहली वाली, तो कोई भी बीवियाँ नहीं है और बाकी कोई भी एक- बीवी नहीं है। हाँ, मतलब सिंगल है। सिंगल। ये सिंगल है। तो खैर चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एंकर फिज़ा खान क्राइम आफ्टर पीओके कश्मीर आर्मी। अच्छा, कश्मीर में, पाकिस्तान वाले कश्मीर में एहतजाज चल रहे हैं महंगाई पे। और पाकिस्तानी जो ये लोग, पाकिस्तानी हम लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि यार कश्मीरियों ने अच्छा किया कि बहुत टाइट एहतजाज किया ताकि हुकूमत को एहसास हो कि यार हम मर रहे हैं। बिल्कुल। 19 यूनिट का बिल किसी का आया हुआ है 7,000 रुपये। लोग रो रहे हैं। कश्मीर में एहतजाज बहुत सख्त चल रहे हैं, तो उस पर शायद कोई वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो को, फिर गप करते हैं। तो मेरे बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, क्या हो गया? सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। बहुत ही गजब की खबर है। सारा प्रूफ लेकर आ रहा है, अपन सोने को मांगता है। अभी चलते हैं। सैल्यूट बाय। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि ये पाकिस्तानी गदर मूत्र से तैयार सस्ता नशा करते हैं, जिसका असर 15 मिनट रहता है। पूरी स्टोरी आपको बहुत बार बताई है। आज मुन्ना भाई ने, काफी दिनों से मुन्ना भाई लगे पड़े थे वो फैक्ट्री तलाशने में, जहां से पूरे पाकिस्तान में ये तिलिस्मी एनर्जी ड्रिंक सर्व किया जाता है। जी हाँ, मिल गया ब्रांड डूपी। फैक्ट्री मिल गई है। क्लिप दिखाते हैं अभी आपको, बात करते हैं अभी, रुकिए। अभी बात करते हैं पीओके से आने वाली आवाजों की। जिस तरह से हमारे यहाँ कॉलोनियों में सुबह सुबह आवाजें सुनाई देती हैं, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, तोरी ले लो, आजकल पीओके में बस एक ही आवाज गूंजती है, कश्मीर ले लो। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। नाम के आजाद है, असली तरी इधर है, जिसे देखकर ही उनकी लार टपक रही है। हाँ, अभी भी उधर के कुछ कश्मीरियों को कीड़ा है आजादी का, लेकिन मेजोरिटी क्या चाहती है सबको पता है। देखिए, तिरंगा लहरा रहा है पीओके में। साथ इंतशार फैलाने, जबरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को बकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा। इन फसादात में एक पुलिस अफसर की शहादत हुई। ये लाहौरी रेंजर समझ के गए थे, आगे इमरान खान बैठा है, पीपणी बजा दी इनकी। क्या तुक बनती है? मांग क्या रहे हैं कश्मीरी? अरे भाई, कोई पिज्जा बर्गर थोड़ी मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, जो कि है ही उन्हीं की। और वो पूरी भी नहीं मिलती, और जितनी मिलती है इतनी महंगी दामों पे मिलती है। वो पानी ना दे, बिजली ना दे, तो तुम क्या खा लोगे तुम? मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रही। जो थोड़ा बहुत छोटी छोटी पूड़ियों में आटा मिल रहा है वो कश्मीर की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। फिजा खान जिस जमहूरियत झंडे की बात करती है भाई, नीचे उतार दिया। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, कश्मीर की गयूर अवाम की जानब से दोनों झंडे जो है वो कश्मीर के लगाए जा रहे हैं।
अब मजे की बात है, अल्लाह किनके साथ खड़ा होगा, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान है, नारा तकबीर ये भी लगा रहे हैं, वो पंजाब वाले भी लगाएंगे। ये देखें जिस तरह लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे वायलेंस भी बढ़ रहा है। वायलेंस से तो ये चीज नहीं रुक सकती। पाकिस्तान पहले कितने महाजों पे खड़ा हुआ है, ये कितने महाजों पे लड़ेंगे। अब यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों की वजह से अपने बोझ तले, अपने झूठ के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये कौन है? अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। रिकॉर्ड के मकाम पर रेंजर्स की गाड़ी को मुकम्मल तौर पे राख कर दिया। ये वही पंजाब पुलिस है जो मैंने कल आपको दिखाई थी, जिसने कल ही मार खाई थी। आई मीन कई दिन पहले खाई थी, लेकिन मैंने आपको कल दिखाया। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। खुसरो से रेल बनवाई थी इसी पंजाब पुलिस ने। वो पहले फौजियों ने बजाया, अब खुसरो ने बजाया। आगे देखते हैं कौन बजाता है। ये वही पंजाब पुलिस है जिसकी वर्दी पहनकर करोड़ों तिलक की जान मरियम कथकली कर रही थी। ये जज्बा, अब इनका भी जज्बा, पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उन्होंने उतारा। ऐसे ऐसे वहाँ पे नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं जरा देखें। आपको थोड़े से कुछ विजुअल्स में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखें, कुछ आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, कुछ विजुअल्स दिखा देता हूँ। ये रेंजर्स की गाड़ियां भी जला दी उन्होंने। सब कश्मीर में हो रहा है, पिछले 2 दिन से हो रहा है। बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े हैं और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कौन लोग थे, क्यों पता नहीं, जिन्होंने आजाद कश्मीर जैसे पुरअमन इलाके के अमन पसंद, अपने काम से काम रखने वाले, पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करने वालों को फसाद पर उकसाया। बोल दे हिंदुस्तानी थे। क्या हुआ, क्लिप नहीं आज तेरी टीम के पास? मैं देता हूँ टीम को, बोल चला मुन्नी को क्लिप दे। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की गयूर अवाम की जानब से। दोनों झंडे जो है वो कश्मीर के लगाए जा रहे हैं। ये आज़ादी के जो नारे लगते थे इंडिया के कश्मीर में हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आज़ादी, वो जी वहाँ पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है, ये कौन है, काफिर है या आपके मुसलमान है? क्यों फज्जी तेरी फौजीगिरी उतर गई? इनके खुदा और तेरे खुदा का नाम एक ही है। अब तो हिंदुओं की साजिश नहीं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तो निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा किसी को इस बात की जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसे करे। हद हो गई भाई। पिज्जा टाइप कुछ बोल रहे हैं कि इतने सालों तक कश्मीरियों को खिलाया और आज यही कश्मीरी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। जैसे गंदा नहीं होता, मशीन में डालकर 1 बार 2 बार 3 बार चूस डाला। सिर्फ इन पंजाबी पाकिस्तानियों ने चूस लिया जोंक की तरह से बाकी के पाकिस्तान को। कश्मीर ने पाकिस्तान को खिलाया है। चलिए अब देखते हैं मुन्ना भाई क्या खोज कर लाए हैं। आपको बता दूं, मुन्ना भाई को एक काम असाइन किया था मैंने कि भाई ये पाकिस्तानी जो गधर्म मूत्र से सस्ता नशा तैयार करते हैं ना, जिसे चाट कर ये हमेशा तिलस्मी बातें करते हैं, वो कहाँ से आता है, पता लगा जरा। चलिए देखते हैं मुन्ना भाई ने क्या खोजा है, कहाँ है वो फैक्ट्री, कैसी है, क्या होता है आखिर वहाँ। ये जो आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुहब्बे वतन है। रुको जरा, लगाना एक बार फिर भाई। 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या 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 फिर से एक बार? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओ के लाल परी, पीओ के। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर? हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आजाद, लेकिन है ऑक्युपाइड। डूपी का घूंट मार और बोल जैसा हमेशा कहती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बढ़िया जोक था भाई। ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई।
पोर्कियों ने 9 मई का इंतजाम कर रखा था और कांड हो गया 10 मई को। तुम लोग एक काम करो, पूरा मई का जो महीना है ना, इसे ब्लैक मंथ घोषित कर दो। पूरे मई कर्फ्यू लगा कर रखो, कभी भी किसी भी डेट को कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 मई को पंजाब पुलिस ने खुसरो से मार खाई। आगे देखते हैं कौन बजाता है। और 10 मई को पोकियो में, पोर्कियो नहीं पोकियो पीओके वालों में इमरान खान घुस गया। बड़ा फुदक रहे थे पोर्की, राजनाथ सिंह ने ये क्या कह दिया, वहां बैठकर ये क्यों कह दिया। हम आइटमी पावर हैं, हमारे पास कमाल कमाल के आइटम हैं। दूरदर्शी है भाई, दूरदर्शी। तुम्हारी तरह से बस वो ऐसे नहीं होता क्या, वो खोते गधे के तुम लगाते हो ना, सिर्फ इतना ही नहीं दिखता, दूर का दिखता है। छल्ली इंडिया इंडिया मत करो, गलती ढूंढो। हम वो लोग ही नहीं है जो गलती मान ले, नुकसान के बाद भी गलती नहीं मानते। मत मानो, करवाते रहो अपनी बद्दोबद्दी। आए हाय ओए होए, बद्दोबद्दी से याद आया भाई लोग, जिन लोगों को नहीं पता कि अपना एक और चैनल है MIB रोस्ट, वहां पर कई तरह के और रोस्ट हैं, गदर रोस्ट, और देख लेना जाकर। वहां आज दोपहर 2 बजे बद्दोबद्दी करेंगे, अभी से सब्सक्राइब करके छोड़ लेना। बैक टू टॉपिक। ये लड्डी इमरान के लिए बोली थी, अंदरूनी दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता है। प्लीज एक बार और बोलना, बड़ा मजा आता है। अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब POK। अब POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दुश्मन बन गया है तुम्हारा। पता है क्यों? क्योंकि ये और वो एक ही तो है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये था आज़ाद कश्मीर, जो हमारी तरफ से हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडियंस जो है उसे POK कहते हैं। लेकिन अब मैं तो मतलब हैरान हूँ सुन के कि हमारे यहाँ के लोग भी अब उसे POK का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अलार्म है, ख़तरनाक अलार्म, जैसे कहते हैं ना कि घंटी जो बजती है, ख़तरनाक घंटी बजती है, तो ये बहुत ही उस तरह की सूरत हाल है। कोई भी आवाम पाकिस्तान की हो, कराची की हो, लाहौर की, इस्लामाबाद की हो या कश्मीर की हो, कब तक महंगाई बर्दाश्त करेगी, कब तक जुल्म बर्दाश्त करेगी? जब आप एक हद से गुजर जाती है तो ये सूरत है। क्या देखा आपने? मैंने तो ये देखा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वाकई में लोग इतना परेशान हैं और महंगाई को कम करनी चाहिए, क्योंकि दिन वक्त गुजरते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग इतनी परेशान है ना। आज जो लोग रिक्शा लेके सोचते हैं ना कि पार्ट टाइम हम काम करेंगे, वो लोग भी परेशान है। कह रहे हैं पेट्रोल इतना महंगा है कि हम बिल्कुल हमें कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहे कि हम बेच देंगे। मैंने बोला क्यों बेच रहे, नहीं बेचे, बोले नहीं हम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल पेट्रोल इतनी महंगी है, फिर परेशानी है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें, लोग काफ़ी परेशान हैं। और भी हम लोग हैं जो हम उनकी तारीफ़ें सुन रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है माशाल्लाह से, और बिल्कुल शांति सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अपना इलाका, अपनी जैसे कि इंडिया के बारे में जैसे बता रही हूँ मैं आपको, जैसे रोड में उन्होंने रोड इतना अच्छे से सेटिंग किया हुआ है, कारोबार के लिए लोगों को बिज़नेस करके दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान की जो हालात है वो बहुत मज़ीद ख़राब है। अच्छा, हम कहते थे कि हम कश्मीर हासिल करेंगे, कौन सा वाला जो इंडिया के पास है? हाँ। अब हमारे यूँ समझ लो कि मेरे पास मेरी चीज़ किसी और के पास थी, तो मैं सोचता था कि शायद मैं वो हासिल करूँ। अब जो मेरे पास है वही मुसीबत में हो गई है, समझो, वही अब यूँ समझ लो कि ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। मतलब इतने परेशान हो गए लोग कि उन्होंने झंडे को उतार दिया यार। बहुत मतलब बड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा कि उन्होंने। नहीं, लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो लोगों की हालत है ना, बच्चों की, बड़ों की, औरतें जो हैं आजकल बाहर निकल रही, वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। और बच्चों की पढ़ाई की आपको पता है फ़ीस क्या है? फ़ीस इतनी महंगी है, फ़ीस इतनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, फिर राशन है, ये सारी चीज़ें। मैं तो यही गुजारिश करती हूँ, महंगाई में देखें, महंगाई को कम करें और बिल्कुल
आपको लगता है कि ये जो कश्मीर में सूरत हाल हो रही है तो क्या ये कराची में भी हो तो ही आवाम से हुकूमत सुधरेगी? आपको लगता है कि कराची वालों को भी निकलना चाहिए? बिल्कुल, अगर सब साथ निकलेंगे तभी हालात सेट दूसरे शहरों में भी? हाँ बिल्कुल, दूसरे लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पर भी लोगों को करना चाहिए ताकि इसको साथ मिले और थोड़े से हालात बेहतर हो, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं यार, बहुत ज़्यादा। मैंने ये भी सुना है कि कश्मीर में जैसे 55-56 रुपये यूनिट था बिजली का, पता है कितना कर दिया? बिल तो बहुत आता पता है कितना कर दिया? 3 रुपये यूनिट। इतना कह रहे हैं कि एहतजाज से आप जब देखें, कहते हैं ना कि छोटा बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे देगी, सही बात है। उसको खाना कैसे देगी? जब आवाम, हमारे यहाँ आवाम जब तक बर्दाश्त करेगी ना, वो मैंने चप्पल वाली मिसाल दी थी कि जब तक आवाम बर्दाश्त करेगी हुकूमत और बोझ डालेगी। अरे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, आपको अपना हक ही नहीं पता कि यार मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या और हुकूमत को देना चाहिए। मैं टैक्स दे आप रहा लोग हूँ, हुकूमत के लिए इतना वोट देते हैं, लोग इतना जमा हो जाते हैं, लेकिन आज तक क्या मिला आपको? हम सबको क्या मिला? मैं तो बचपन से देख रही हूँ, आज तक तो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं है। ना नौकरी नहीं है, नौकरी में भी जाओ तो ये पैसे लेते हैं तो नौकरी दिलवाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि आने वाला बेचारे वक्त गरीब कहाँ से देंगे पैसे? तो आवाम जब तक इकट्ठी नहीं होगी तो आने वाला वक्त और मुसीबत में होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आवाम को, मैंने जब जैसे बिजली महंगी तो लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने ये तक सुना है कि सोलर पे भी सोलर में भी बैटरी लगता है, बैटरी चाहिए होती है यार, इतना बैटरी चार्ज कैसे होता है आपको पता है? बिजली से होता है। नहीं, जैसे सोलर लगेगा, सोलर के साथ उसमें भी टैक्स दो, उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं यार? आवाम सोलर की तरफ जा रही है, हमारी बिजली कौन खरीदेगा? वे काम करे हमारी हुकूमत। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, बड़ी हैरत होगी, पता नहीं हमारे घरों का बिल कितना आता है, शायद हमें पता नहीं हो। 200 यूनिट दिल्ली में, कई इलाकों में इंडिया में 200 यूनिट अगर कोई जलाता है उसका बिल आता है 0। उसकी वजह क्या है इंडिया में? यार ये तो गरीब लोग हैं, 200 यूनिट जलाते हैं, ना इनके घर में एसी है ना कुछ है, चंद चीज़ें हैं कि 200 यूनिट जलते हैं। 200 यूनिट जलने वाले को वो गरीब मान रहे हैं और उनके घर में बिल आता है जिस पे 0 लिखा होता है। हमारे यहाँ 19 यूनिट का बिल बंदा दिखा रहा था, वीडियो बना रहा था। तो अभी आप ये बताएं क्या करेंगे? पाकिस्तान का क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का सिर्फ ये करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।